माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल। इमाम साहब क़िबला की मोहब्बत है, हाजिर हूँ और भाई गुल्लेस बरकाती की प्यारी आवाज़ आप तक पहुँची। वक्त बहुत कम है, मेरा मिजाज ये है कि मैं आधी तकरीर आलिमाना करता हूँ और आधी तकरीर आवाम के मिजाज को देख के करता हूँ। इसलिए आप पूरी तकरीर का इंतज़ार करेंगे। शहादत करबला भी सुनाऊँगा, माबाद करबला भी क्या हुआ वो भी सुनाऊँगा। इस आयत में आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बलहा वालो, इमाम हुसैन की अज़मत तो देखो, इमाम हुसैन की शान तो देखो, इमाम हुसैन की शौकत तो देखो। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि अल्लाह चाहता है कि इमाम हुसैन से हर तरह की गंदगी को दूर कर दिया जाए। अल्लाह चाहता है कि इमाम हसन से हर तरह की नापाकी को दूर कर दिया जाए। अल्लाह चाहता है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हर तरह की गंदगी को दूर किया जाए। अल्लाह चाहता है खैबर शिकन फ़ातह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा से हर तरह की गंदगी को दूर कर दिया जाए। अल्लाह चाहता है अज़वाज़े मुतहरात से हर तरह की गंदगी को दूर कर दिया जाए। इस आयत में आप कहोगे शम्सुज़्ज़मा साहब, हर गंदगी का माना कहाँ से लिया? हर रिज़्क़ से अल्लाह ने पाक किया, ये तर्जमा कहाँ से कर लिया? आपको बताता हूँ। इस आयत में अल्लाह ने रिज़्क़ जिसका माना क़ज़ेरतुन गंदगी है, जिसके माना नापाकी है, जिसके माना पलीदगी है, उसको अल्लाह ने मुतलक रखा इस आयत में। देखें, जब इमाम हुसैन को पाक करने की बात आई तो इसमें रिज़्क़ को मुतलक रखा, मगर 8 मकामात पर अल्लाह ने रिज़्क़ को किसी न किसी के साथ खास किया है। कुरान की आयतें पढ़ता जा रहा हूँ, आप सिर्फ रिज़्क़ पे गौर करें तब आपको इमाम अली मकाम की शान समझ में आएगी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इस आयत में अल्लाह ने शराब को रिज़्क़ कहा है, इस आयत में अल्लाह ने जुए को रिज़्क़ कहा है, इस आयत में अल्लाह ने अमल शैतान को रिज़्क़ कहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहा औ लहमा खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज़्क़ औ फ़िस्क़ उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह। इस आयत में मुर्दार को अल्लाह ने रिज़्क़ कहा है, दमे मस्फू को अल्लाह ने रिज़्क़ कहा है। एक आयत और पढ़ूँ, अल्लाह ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम व मातू व हुम काफ़िरून। इस आयत में छुपे हुए निफ़ाक़ को अल्लाह ने रिज़्क़ कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान। आप सिर्फ रिज्स पे गौर करें कि अल्लाह ने रिज्स को किस किस माने के लिए इस्तेमाल किया है, किस किस के साथ खास किया है। मगर जब मुस्तफ़ा की आल को इमाम हुसैन को पाक करने की बात आई है तो रिज्स को मुतलक रखा है। एक आयत, इस आयत में उहिल्लत लकुमुल अनआम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान, इस आयत में बुतों पे चढ़े हुए जानवर को अल्लाह ने रिज़्क़ कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया क़ाल क़द वक़अ अलैकुम रब्बुकुम मिन रब्बिकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम रिज़्क़। इस आयत में अल्लाह ने रिज़्क़ अज़ाब को कहा है। अब देखो, 8 मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ने रिज़्क़ को किसी न किसी के साथ खास किया। मकाम पे एक मकाम खास किया, यानी शराब को रिज़्क़ कहा, जुए को रिज़्क़ कहा, अमल शैतान को रिज़्क़ कहा, बुतों के नाम पे चढ़े
हुए जानवर को रिस्क कहा है, लेकिन जब मुस्तफ़ा की आल को, जब मुस्तफ़ा के शहजादों को, जब मुस्तफ़ा के नवासों को, जब मुस्तफ़ा के घर वालों को पाक करने की बात आई है तो बल्हा वालों देखो, जब पाक करने की बात आई तो रिस्क को मुतलक रखा। ऐसा नहीं कि इमाम अल्लाह ने ये कहा हो कि ये बंदो मैंने हुसैन को सिर्फ शराब जैसे रिस्क से पाक किया है, सिर्फ जीवे जैसे रिस्क से नापाकी से पाक किया, नहीं, बल्कि रिस्क को मुतलक रख के बता दिया कि गंदी इस दुनिया में गंदगी की जितनी किस्में हो सकती है, हर हर गंदगी से मैंने हुसैन को पाक कर दिया है। हर हर गंदगी से मैंने हुसैन को पाक किया है। युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है। यहाँ पे एक नुक्ता आपके सामने रख दूं कि काबे में जब बुत रखे हुए थे तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कहा कि इस घर को पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। समझ में नहीं आया, समझा दूं कि जब अपने घर को पाक करने की बात आई है तो नबी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वसीला लिया जा रहा है, कुर्बान जाओ। मगर जब इमाम हुसैन को पाक करने की बात आई तो अल्लाह कहता युरीदुल्लाह, बताया युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है पाक करे अहले बैते अतार को हर गंदगी से। तो अपने घर को, काबा को पाक करने की बात आई है तो नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वसीला लिया जा रहा है। मगर जब अहले बैत को पाक करने की बात आई तो अल्लाह ने नबी का वसीला न लिया बल्कि बराह रास्त हुसैन को पाक कर दिया है। अज़मत इमाम अली मकाम, अज़मत इमाम अली मकाम, तहारत अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही काबा है। इस काबे से एक बात मुझे याद आ रही है, इसी काबे में पैदा हुए मौला अली मुश्किल कुशा अली पैदा हुए, बैतुल्लाह में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई, बैठे रसूलुल्लाह में, तवज्जो रहे, बैठे रसूलुल्लाह में तो अल्लाह की तजल्ली बैतुल्लाह में, बैठे रसूलुल्लाह में मुस्तफ़ा के जलवे हैं, मुस्तफ़ा के जलवे हैं। तो जब बैतुल्लाह की तजल्ली, बैठे रसूलुल्लाह के जलवे गले मिले हैं तो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हुए हैं। बता दूं हसनैन करीमैन हुए हैं, यानी मतलब ये कि बैक वक्त इमाम हुसैन के अंदर बैतुल्लाह की तजल्ली भी पाई जाती है और बैत रसूलुल्लाह के जलवे भी पाए जाते हैं। और यही काबा है इमाम साहब, यही काबा है, यही काबा है। इसमें हुजूर के ज़माने में भी बुत रखे हुए थे। फतेह मक्का का वक्त हुआ, अली मौला को हुजूर तशरीफ अंदर ले गए, काबे के अंदर बुत को उतारना था। आपने अली मौला को बुलाया, ए अली अंदर आ जाओ। मुश्किल कुशा को बुलाया, ए अली अंदर आ जाओ, इस काबे में जो बुत है इसे उतारना है। कहा अली मौला ने आप मेरे पुष्ट पे सवार हो जाएं। अल्लाह के महबूब ने कहा, अफजलुल बशर ने कहा, काबे के बदरुद्दोजा ने कहा, तैबा के शमशुद्दोहा ने कहा, शमे बज़्म हिदायत ने कहा, अनीसुल गरबीन ने कहा, ए अली तुम बाबे नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, तुम मेरे पुष्ट पे सवार हो जाओ। समझ में नहीं आया काबे के छत की दीवार कितनी ऊंची होगी और उसमें बुत थे। मुस्तफ़ा इशारा कर देते तो बुत कदमों में आ जाता, मगर इशारा नहीं कर रहे हैं। वो मुस्तफ़ा जब उंगली का इशारा करें तो चांद आपस में टुकड़े हो जाए, चांद फट के दो टुकड़ा हो जाए। जब मुस्तफ़ा इशारा करें तो चांद आपस में आके मिल जाए। जब मुस्तफ़ा इशारा करें तो सुबह हुआ सूरज मकाम सहबा में पलट आए। मुस्तफ़ा जब उंगली का इशारा करें बादल आके बरसने लगे। जब आपने इशारा किया बादल फट गया। तो जिसके उंगलियों की हुकूमत ज़मीनों आसमान चांदो सूरज पे चलती हो वो इशारा कर देता तो बुत कदमों में नहीं आता। हाँ बुत कदमों में आ जाता, मगर अली को पुष्ट
पे सवार करके बताना था जमाने वालों को अली का मर्तबा ऐसा है कि अली चर्चाओं जाहिर में तो बुत को उतारा जा रहा था, मगर हकीकत में अली का मर्तबा बयान किया जा रहा था। कहा ए अली क्या नजर आ रहा है? मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मैं देख रहा हूँ अर्शे आज़म को, मैं देख रहा हूँ तहतुल सरा को। अल्लाह अकबर, पुश्ते मुस्तफ़ा पर सवार है। मर्तबा अली का इतना बुलंद है कि आप वो हैं, आपको देखना इबादत है, आपका जिक्र इबादत है, आप वो हैं चले तो हक उधर फिर जाए। अल्लाह अकबर, ये मौला अली है, पुश्ते मुस्तफ़ा पर सवार हुए तो मर्तबा इतना बुलंद कि हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म अली इब्न बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजा है। पुश्ते मुस्तफ़ा पे सवार हुए तो मर्तबा इतना बुलंद। बल्हा वालों देखो ना, जिस हुसैन का जिक्र कर रहे हो उसका भी मकाम कितना बुलंद होगा। आका हुसैन का, आका हसन का की जिंदगी एक बार मुस्तफ़ा के कंधे पे नहीं बल्कि आपका पूरा बचपना मुस्तफ़ा के कंधे पे गुजरा है। कैसी शान इमाम हुसैन की है। आपको बताऊं अल्लाह कितनी मोहब्बत इमाम हुसैन से कर रहा है, अहले बैते अतार से कर रहा है। वो बल्हा वालों जो खिलाता है पिलाता है, जिसके हुक्म से आपकी दुकानें हमारी दुकानें चलती हैं, जिसके हुक्म से हमारे अंदर सांसों की रवानी है, जिसके हुक्म से ये सारी कायनात चलती है, जो इशारा करे तो क़यामत अभी आ जाए। उस मालिक ने कहा अल्लाह तबारक व तआला हुसैन से कितनी मोहब्बत करता है, हमें भी टूट कर करना चाहिए। इतनी मोहब्बत करता है कि आपको गंदगियों से दूर कर दिया है, इतनी मोहब्बत करता है कि जमाने वालों से कहा, कायनात में बसने वालों से, एक बंदो सुनो, मेरा वो हुसैन है, मेरा हसन वो है, मेरा अली वो है कि सुन लो कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा महबूब जो घूम घूम कर ताइफ में जिस्म को लहू लहान कर कर उजड़ियां अपने जिस्म पे रखवा करके जुल्म पे जुल्म सह करके जो तुम पर दीन पहुंचाया है, इसकी उजरत में कुछ और नहीं, फकत ये है कि तुम मेरे महबूब के नवासे इमाम हुसैन से मोहब्बत करते रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान शहीद आजम, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीने बल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के मोहब्बत का अंदाज देखो। एक रिवायत सुनाता हूँ, अल्लाह अकबर, कैसा अल्लाह कितना प्यार करता है कि आपका नाम हसन हुसैन ये जन्नती नाम है। कितना प्यार। आपसे पहले किसी का नाम हसन हुसैन ना रखा गया, जन्नत में अल्लाह छुपाए रखा था। पूछोगे शम्सुज़्ज़मा साहब क्या जन्नत में छुपाए रखा तो हुरो गिल्मा में से किसी का नाम हसन हुसैन होगा? अल्लाह अकबर, रिवायत है कि अभी बताती है कि जन्नत में भी अल्लाह इस हसन हुसैन नाम को छुपाए रखा था। कहाँ छुपाए था? जिस तरह पर्दे हम्द में मोहम्मद नाम को छुपाए था, उसी तरह पर्दे हुस्न में हजरत हसनैन का नाम छुपाए रखा था। अल्लाह इतना प्यार करता है कि जब हसन दुनिया में तशरीफ लाए, इमाम हसन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में जलवा गर हुए तो आपको सीने से ऊपर, सीने से लेके ऊपर तक हुस्न मुस्तफ़ा अल्लाह ने दिया है, तब हुस्न मुस्तफ़ा दिया है। इतना प्यार अल्लाह करता है कि जब इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके दिल को भी मायूस न किया, बल्कि इमाम हसन को सीने से ऊपर हुस्न मुस्तफ़ा दिया तो इमाम हुसैन को सीने से नीचे मुस्तफा का हुस्न अता कर दिया। और दोनों को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। ये अल्लाह कितना प्यार कर रहा है, हम ऐसी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर, जिक्र हुसैन चल जारी है। दलानों में बैठे हैं, मकानों में घूम रहे हैं, दुकानों में घूम रहे हैं। मतलब ये हो जिक्र हुसैन में बैठने वाले आशिकों की तो पहचान ऐसी हो कि जहाँ जहाँ जिक्र हुसैन हो वहाँ वहाँ हम हाजिर हो।
और याद रखो जिक्र हुसैन ही जिक्र हुसैन जिक्र रसूल है। हदीस है अल्लाह के महबूब ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का जिक्र रसूल का जिक्र है। किसी ने मुझसे पूछा था हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का मतलब क्या है, तो मैंने कहा मतलब, कहा क्या मतलब, कहा नहीं हुसैन मिन्नी मेरे हुसैन मुझसे है तो समझ में आता है कि मुझसे फातिमा, फातिमा किससे हजरत हुसैन, समझ में तो आ गया, मगर मैं हुसैन से हूँ मुस्तफ़ा ने कहा, यह समझ में नहीं आता तो अल्लाह अकबर। मैंने कहा सुनो करबला तक इमाम हुसैन मुस्तफ़ा से हैं, करबला के बाद मुस्तफा इमाम हुसैन से हैं। इतना प्यार अल्लाह करता है। एक तख्ती पर रिवायत में आया कतबल हसन वल हुसैन फिल लौहैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन है। और सुनाता हूँ दास्तान करबला। लेकिन पहले देखो अल्लाह उसका रसूल कितनी मोहब्बत करता है। कतबल हसन वल हुसैन फिल लौहैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने तख्ती पर लिखा था, इसे आप सिलेट कहते हो, लिखा और कहा इमाम हसन ने ए हुसैन मेरी तहरीर अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी है। कहा नहीं मेरी तहरीर अच्छी है। का जा फैसला करवा माँ के पास, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के पास। दोनों भाई उछलते कूदते हजरत फातिमा के पास आ गए। ए माँ मेरी तहरीर अच्छी है ना? हजरत हुसैन ने कहा माँ मेरी तहरीर अच्छी है। इतना प्यार माँ कर रही है कि माँ फातिमा जहरा ने फैसला नहीं किया। का जा अली मौला अपने बाबा के पास। मौला अली ने भी फैसला नहीं किया, मौला अली ने हुजूर के पास भेज दिया। अब दोनों भाई उछलते आ गए, ए नाना जान मेरी तहरीर अच्छी है या मेरी तहरीर अच्छी है? अब हुजूर ने भी फैसला न सुनाया, अल्लाह के पास भेज, अल्लाह से अर्जी पेश कर दी। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। सिदरा के मक्खी आ गए, कहे मुझे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये फैसला हसन हुसैन के तख्ती का करेगा। कैसा प्यार! आवाज़ मेरी कई दिनों से फंसी हुई है, नहीं तो तफसील के साथ सुनाता। ऐसा प्यार अल्लाह ने किया है कि हज़रत जिब्रील आए, कहा अल्लाह ने कहा यह फैसला मैं करूँगा। सेब लेके अल्लाह ने भेजा है। हुजूर ने कहा तब फैसला कर दे किसकी तहरीर अच्छी है। जिब्रील अमीन ने सेब को उछाला और कहा ये सेब जिसकी तख्ती पे गिर जाए उसी की तहरीर अच्छी है। हज़रत जिब्रील ने उछाला, सेब हवाओं में लहरा रहा है, अब सेब नीचे गिर रहा है। हुक्म ही हुआ, सेब फट के दो टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा इमाम हसन की तख्ती पे गिरता है और एक टुकड़ा इमाम हुसैन की तख्ती पे आके गिरता है। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि ना हुसैन, फैसला कर, अल्लाह ने फैसला किया कि हुसैन की भी तहरीर अच्छी है और हसन की भी तहरीर अच्छी है। किसी का दिल मायूस न होने पाए। मेरा मुस्तफ़ा कितना प्यार करता है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म सहाबी हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर काफ़िले के साथ गुजर रहे थे, मोहल्ले में गुजर रहे थे, चंद बच्चे खेल रहे थे, उनमें एक बच्चे को आपने गोद में ले लिया, पेशानी को चूमा, गले से लगाया, लगाने के बाद कहा इस बच्चों को जन्नत में ले जाऊंगा। सहाबियों ने पूछा या रसूल अल्लाह इस बच्चे के अंदर खुसूसियत कैसी है, इस बच्चे के अंदर क्वालिटी कैसी है, आखिर क्या
बात है, ये बच्चा कैसे इतना लाजवाब हो गया, जिसे आप चूम रहे हैं, जिसे आप बोसा ले रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। तब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, हसनैन के नाना ने कहा, काबे के बद्रुद्दोजा ने कहा, अनीसुल गरबीन ने कहा, जाने आलमीन ने कहा, तहावा यासीन ने कहा, मक्की के मदनी के ताजदार ने कहा, साहिब मतलूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन ने कहा। अल्लाह अकबर। सहाबियों, इस बच्चे की खुसूसियत पूछते हो, क्यों चूम रहा हूँ, क्यों गले से लगा रहा हूँ, क्यों हश्र में शफाअत करूंगा? अरे मैंने देखा कि मोहल्ले में मेरा हुसैन खेल रहा था, हुसैन के पीछे पीछे ये बच्चा भी घूम रहा था। मेरा हुसैन जहाँ जहाँ कदम रखता था वहाँ की मिट्टी उठाकर ये बच्चा अपने आंखों से लगा लिया करता था। मुझे उसकी अदा पसंद आ गई, तब से इस बच्चे से प्यार करता हूँ। ये बच्चा जन्नत में भी जाएगा। बल्हा वालों, जिक्र हुसैन कर रहे हो, इमाम हुसैन के इश्क में यकीन के साथ कैसा लगाऊं? ये इश्क अगर सच्चा हो, ये मोहब्बत अगर सच्ची हो, तो मुस्तफ़ा हमें भी जन्नत ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इमाम अली मकाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसा प्यार है कि चल रहे हैं तो हसन हुसैन सवार हैं। हजरत उमर ने कहा, ये शहजादे क्या ही बेहतरीन सवारी पाई हो? तो हुजूर ने कहा, ए उमर बिन खत्ताब, तुम यही देखते हो कि सवारी कितनी बढ़िया है, ये नहीं देखते कि सवार जो मुझ पर है वो कितना लाजवाब है। क्या मतलब? अल्लाह के महबूब ने पसे पर्दे का पसे पर्दा कहा, ए उमर, जहां तुम मेरी नात पढ़ना वहीं मेरे नवासों की मनक़बत भी पढ़ लिया करना। ऐसा प्यारा हुसैन कि हुजूर भी टूट कर मोहब्बत करते हैं। जब जिब्रील ने कहा था, ये हुसैन है जो आगोश में है, इसे कत्ल आपकी उम्मत कर देगी, करबला की धरती पर आका हुसैन, ये हुसैन शहीद हो जाएगा। ए उम्मे सलमा, ये मिट्टी है, जिस दिन लाल हो जाए समझ जाना हुसैन शहीद हो गया। जब ये मुस्तफ़ा ने सुना, आंखों में आंसू जारी हो गए। कैसी शहादत थी ओ बल्हा वालों। अगर आपका बच्चा मैदान कारजार में कट जाए तब मोहल्ले वाला आपके बच्चे को शहीद कहेगा। अगर मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं तब आप कहोगे कि शमसुज़्ज़मा शहीद है। मगर वारे हुसैन, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी शहादतों को सलाम। कैसी शहादत थी कि करबला का वाक़या 60 और 61 हिजरी में पेश आया। आप पैदा हो रहे हैं तो आपके शहादत के चर्चे हो रहे हैं। कैसी शहादत थी कि आप पैदा हुए तो मुस्तफ़ा ने कहा करबला की धरती पर शहीद होगा। कैसी शहादत थी कि अभी सरतन से जुदा भी न हुआ। आपके शहादत के डंके इसी कायनात में नहीं बल्कि फरिश्तों की झुरमुट में भी हो गए। शहादत का चर्चा हो चला था। ऐसी शहादत थी, मैं कहूँ शहादत का चर्चा इसलिए हुआ था कि हुसून मेरे नबी तमाम खूबियों के जामे हैं, तमाम कमालात के जामे हैं। शहादत भी एक अजमत वाली चीज़ है, इससे क्यों मुस्तफ़ा को महरूम रखा जाए? कोई हमला भी नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, लोगों को शर से मैंने महफूज रखा है मुस्तफ़ा। लेकिन शहादत कैसे इतनी अजमत वाली चीज मिले? तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा के बेटे नवासे हसनैन करीमैन के जरिए इस शहादत की अजमत से भी मुस्तफ़ा को मालामाल कर दिया। जिस दिन हुसैन शहीद हो गए उस दिन मुस्तफ़ा की सीरत का बाप भी मुकम्मल हो गया। ऐसी शहादत है कि जंगे सिफ़ीन का वक्त है, मौला अली गुजर रहे हैं।